तो नमस्कार, लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट वीडियो आप लोग देखे होंगे, उसमें हमने 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पढ़ा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से इस वीडियो में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज आपका यह पूरा चैप्टर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, तो आइए बोर्ड पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर अब हमें पढ़ना है 9। 8 तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब हमें क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एकदम ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा इंक डाल लें। देखिए, मैथ में जो भी आपको पढ़ा रहा हूं बस उसका रिवीजन कीजिए और इतना जानिए कि आपको मैं पूरा 10th का जितने भी चैप्टर है मैं पूरा आपको बताने वाला हूं। और आप सही से मेरा वीडियो देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो अब की बार जो मैट्रिक एग्जाम होने वाला है तो 100 में 100 मार्क्स आने से मैथ में आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, बस हम जैसे कह रहे हैं वैसे पढ़िए, मेहनत कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर कीजिए नहीं, ताकि और भी बच्चों के पास मेरा ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। एकदम ध्यान से समझिएगा, इसमें दो चीज के जिक्र है। कह रहा है कि एक भवन है, एक यह मान लीजिए भवन हो गया, यह भूमि हो गई, और एक मीनार है। एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, यह इसका नाम रख देते हैं ए बी, मीनार हो गया, और सी डी हमारा ए बी भवन हो गया और सी डी मीनार हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार का पाद यह है और भवन का शिखर यह है। शिखर का उन्नयन कोण जो है वह कितना डिग्री है, 30 डिग्री। और भवन के पाद से, तो भवन के पाद बिंदु हो गया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह 60 डिग्री है। एकदम आप लोग अपना एनसीईआरटी का बुक सामने रखिएगा, मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, 60 डिग्री है। अब कह रहा है क्वेश्चन, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये जो मीनार है यह 50 मीटर ऊंचा है, तो इस भवन की ऊंचाई आपको निकालनी है। इसको हम x मान लेते, इसको y मान लेते। मान लिए, माना कि भवन यानी AB की ऊंचाई x मीटर है। मान लिए कि भवन जो हमारा AB है उसकी ऊंचाई कितनी है, x मीटर। हमें यह निकालना है। इसको जब ध्यान से देखिएगा, दो त्रिभुज बनेगा, एगो ABC, एगो ACD। तो आपको क्या बताया शुरू में, पहले छोटा वाला त्रिभुज में चलना, फिर बड़ा वाला त्रिभुज में चलना। अब इस त्रिभुज में चलेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में, तो कोण के सामने वाला P है B, P बाई B यानी tan थीटा P बाई B यानी tan 30 डिग्री। P का वैल्यू x और B का वैल्यू है y। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और 1/√3। x का वैल्यू पता नहीं है और y का वैल्यू भी पता नहीं है। यहां से हम निकाल सकते हैं y बराबर √3x। ठीक है, या y का 30 से गुना कर दे, y बराबर आ गया √3x। अब इस बड़ा वाला त्रिभुज में लिखेंगे, अब त्रिभुज ACD में, अब हम देखेंगे त्रिभुज ACD में। चलिए, तो कोण के सामने वाला होता है P या B, P बाई B यानी tan थीटा बराबर P बाई B यानी tan थीटा का मान 60 डिग्री, P का वैल्यू पूरा हो गया या 50 डिग्री और B का वैल्यू हो गया y। tan 60 का मान होता है √3, ये हो गया 50/y। तिरछी जब गुना कीजिएगा तो √3y बराबर 50। यहां से आप √3y और y का वैल्यू कितना है, √3x, यहाँ पर √3x रख दीजिए बराबर 50। √3 में √3 से 3x बराबर 50। यहां से x का वैल्यू आ गया 50/3 यानी 16.2/3 मीटर। यह हमारा भवन था x। अतः भवन की ऊंचाई बराबर आ गया हमारा 16.2
2/3 मीटर आंसर। तो इस तरह से ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब वीडियो को क्या कीजिए, पॉज कीजिए और जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, बहुत इजी है। देखिए कहीं कुछ नहीं है, बस पहले छोटा वाला त्रिभुज में चलना, फिर बड़ा वाला त्रिभुज में चलना। मेन बहादुरी क्या होता है, क्वेश्चन पढ़कर फोटो बनाना। अगर आप फोटो बना ली है तो आधा क्वेश्चन बना लिए। इसलिए बढ़िया से हम जैसे बता रहे हैं फोटो बनाना है वैसे बनाइए और सीखिए। ऐसे एकदम बोर्ड पर ध्यान से देखिए, सारा चीज समझ में आएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। अब कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, यह मान लीजिए ए है और यह हमारा बी है। 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हैं। अब यह सड़क के दोनों ओर आमने सामने, यह आमने सामने का मतलब होता है एकदम आमने सामने और समान लंबाई के, दोनों का लंबाई एकदम समान। चलिए इसको हम ए बी और इसको मान लेते हैं सी डी। 2 खंबा हो गया, इस सड़क की चौड़ाई हो गई, खंबे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे का शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री। ये कहां से हमें पता नहीं है, कहीं से भी एक का उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और दूसरे का दिया हुआ है 60 डिग्री। अब कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी बताइए। ये मान लीजिए O है तो यहां से यहां तक का दूरी x और यहां पर, अच्छा ये पूरा जो सड़क की चौड़ाई है वो 80 मीटर है। अब समझने वाला बात है, ये जब यहां से यहां तक 80 तो यह x, तो यह कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, 80 माइनस एक्स, यह हो गया हमारा यह। अब यह दोनों निकालना है, x निकालना है, 80 माइनस एक्स निकालना है और यह खंभों की ऊंचाई निकालनी है। तो मान लेते हैं, माना कि ए बी एवं सी डी 2 समान लंबाई के खंभे, 2 समान लंबाई के खंभे हैं। ए बी मान लेते हैं कि ए बी बराबर सी डी बराबर वाई मीटर, इसको चलिए हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में चलेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में। चलिए तो कोण के सामने वाला क्या होता है, कोण के सामने वाला होता है पी हाई बी, पी बाई बी यानी tan थीटा। tan थीटा बराबर पी बाई बी, तो हो गया tan थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, पी का वैल्यू y और b का वैल्यू x। tan 30 का वैल्यू होता है √3, ये हो गया y बाई एक्स, यानी y का वैल्यू हो गया √3x। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से इस त्रिभुज में चलेंगे, यानी त्रिभुज COD में। इस त्रिभुज में देखिएगा तो कोण के सामने वाला P हाई B, P बाई बी यानी फिर tan थीटा, P बाई बी यानी tan 60 डिग्री और P का वैल्यू हो गया y और B का वैल्यू हो गया 80 माइनस एक्स। tan 60 का वैल्यू हो गया √3, ये हो गया y 80 माइनस एक्स। यहां से तिरछा तीर से गुणा करेंगे तो y बराबर √3 80 माइनस एक्स। ठीक है, यहां से y का वैल्यू रख देते हैं, y का वैल्यू दिया है √3x बराबर, ये हो गया √3 80 माइनस एक्स। यह √3 से √3 कट गया, यानी यह हो गया x बराबर 80 माइनस एक्स यानी x। चलिए थोड़ा सा फिर से इसको देख लेते हैं। tan थीटा p बाई बी, ये हो गया हमारा tan 60 डिग्री का मान हो गया √3 यानी y बटा y y y y y। अच्छा अच्छा, कहीं ना कहीं गड़बड़ आ रहा है। ये हो गया हमारा y का मान हो गया √3 80 माइनस एक्स, y का मान आ गया √3x, √3 से √3 कट गया, एक 80 माइनस एक्स
यह हो गया हमारा 80, यानी 2x बराबर 80, यानी x बराबर 80/2 यानी 40 मीटर। 40 मीटर मेरे हिसाब से आंसर नहीं। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा आंसर मिला लेते हैं। 10 20√3। चलिए फिर से इसको देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर गड़बड़ हुआ। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। इसलिए देखिए मैथ में मान या कोई भी फॉर्मूला वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा √3y, ठीक है। अब यह x का वैल्यू आया इतना, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से फिर से बनाते हैं। चलिए यहाँ से फिर से देखिए, ये हो जाएगा हमारा y बराबर √3 80 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं तो x/√3, तो y का वैल्यू आ गया x/√3 बराबर √3 इंटू 80 माइनस x बराबर √3 में √3 से 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस x बराबर हो जाएगा 8 3 का 24, 240 माइनस 3x, x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर 240, यानी 4x बराबर 240, यानी कटेगा 6 चौका 24, यानी x बराबर आ गया 80। इसलिए हमारा y बराबर अब हो जाएगा x/√3 यानी 60/√3। इसका परिमेकरण कीजिएगा तो √3/√3 यानी 60√3/3 यानी 20√3। आपका 80 माइनस x निकाल लेंगे यानी OC निकाल लेंगे तो 80 माइनस 60 यानी 20 मीटर। यानी अतः हम लिख लेंगे, अतः दोनों खंभों की ऊंचाई को हमने माना है y का वैल्यू आ गया है 20√3 मीटर, तथा दोनों खंभों के बीच की दूरी यानी हो गया हमारा AOA बराबर x का वैल्यू आ गया हमारा कितना 60 मीटर, OC आ गया हमारा कितना 20 मीटर आंसर। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन में क्या था, कह रहा था कि दोनों खंभों की ऊंचाई बताइए तो y निकल गया, और कह रहा है दोनों खंभों के बीच की खास बिंदु से, सड़क एक बिंदु से दोनों खंभों की दूरी बताना, ठीक है। तो यह एगो दूरी है OA, एगो दूरी है OC, तो OA आ गया हमारा 60 मीटर और OC आ गया 20 मीटर। इस तरह से आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। चलिए मिटा दें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। अब देखिए यह हमारा नहर हो गया, एंड एगो तट पर एगो टीवी टावर खड़ा है A और B। टीवी टावर खड़ा हुआ, इसका फोटो भी दिया हुआ है। यहाँ पर एगो बिंदु C है और एक बिंदु यहाँ पर D है। यहाँ से एक बार कोण बन रहा है 60 डिग्री का, और यहाँ से एक बार कोण बन रहा है 30 डिग्री का, और यह जो डिस्टेंस है वह 20 मीटर है। चलिए अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। पर एक नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, यह 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, यहां से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से मीनार रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 33 डिग्री हो गया। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई,
तो ये टावर की ऊंचाई यानी x मान लेते हैं, और नहर की चौड़ाई y मान लेते हैं, ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। देखिए एक और है कि एक नहर है, एक तट पर एगो टावर खड़ा है, दूसरे तट पे एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर इस तट से 20 मीटर दूर एक स्थित बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि इस टावर की लंबाई या ऊंचाई बताइए और इस नहर की चौड़ाई बताइए। ठीक है, तो दोनों को मान लेते हैं। माना कि टावर की ऊंचाई बराबर x मीटर, नहर की चौड़ाई बराबर y मीटर। इसको हम x मीटर मान लेते हैं, इसको y मीटर। अब आपको बस पहले से ही जो कंसेप्ट बताया है, इसमें दो त्रिभुज है, एगो यह वाला एगो बड़ा वाला। तो पहले छोटा त्रिभुज में चलेंगे, फिर बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे। देखिए कहिए ये भी त्रिभुज है, तो इसमें 90 डिग्री के कोण नहीं बने, 90 डिग्री के कोण वाला त्रिभुज देखना है। ठीक है, तब पहले इस त्रिभुज में चलेंगे, तब लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण के सामने वाला P आई B यानी P बाई बी tan थीटा, P बाई बी यानी tan 60 डिग्री, P का वैल्यू हो गया x, B का वैल्यू हो गया y, tan 60 डिग्री यानी √3 x बटा y, यहां से x बराबर हो गया √3y। ठीक है, अब हम इस बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे यानी ABD में लिखेंगे। अब त्रिभुज ABD में चलिए ABD में क्या देखेंगे, कोण के सामने वाला P है B यानी P बाई बी यानी tan थीटा, ये भी होगा P बाई बी यानी tan 30 डिग्री, P का वैल्यू x और B देखिए इसके लिए ये पूरा हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा हमारा 20 प्लस y। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ये हो जाएगा x बटा 20 प्लस y। तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा, √3x 20 प्लस y, यहां से x का वैल्यू है √3y, तो x के जगह पर लिख देंगे √3y बराबर 20 प्लस y। √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3y, प्लस में इधर आया माइनस में बराबर 20 यानी 2y बराबर 20 यानी y बराबर 20/2 यानी 10 मीटर। क्या y का वैल्यू आ गया हमारा कितना मीटर, 10 मीटर। y का वैल्यू तो इसलिए x बराबर हो जाएगा √3y यानी √3, y का वैल्यू 10 यानी 10√3 मीटर। अतः x हमने किसको माना था, x माना थे हम लोग टावर की ऊंचाई। अतः टावर की ऊंचाई बराबर x और x का वैल्यू आ गया 10√3 मीटर, और नहर की चौड़ाई यानी y, और y का वैल्यू आ गया 10 मीटर है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अपना से बनाना है, और जब नहीं समझना है तब मेरा वीडियो देखना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप लोग अपना से बनाइए, पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और ध्यान से देखिए, यह भूमि हो गया और एक भवन है, यह हो गया हमारा A और B एक भवन है, C और D जो है एक आपका केबल टावर है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई दिया है 7 मीटर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर का जो उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री है। ठीक है, और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो यह जो है
यह हमारा दिया है 45 डिग्री, तो यह हमारा एकांतर कोण से भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब क्वेश्चन कर रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यह टावर की जो ऊंचाई है यह आपको ज्ञात करनी है। इसको मान लेते हैं m, ठीक है। चलिए तो पहले मान लेंगे, माना कि टावर की ऊंचाई CD है। मान लिए कि टावर की ऊंचाई क्या है, CD है। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके शिखर से यह एक टावर है, एक इसके शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री शिखर का, और उसके पाद का अनुमान कोण कितना है 45 डिग्री। यह 45 एकांतर कोण से भी 45। अब ये कह रहा है इस टावर की ऊंचाई बताना है। क्या बताना है, टावर की ऊंचाई। तो हमने इस टावर की ऊंचाई को हम क्या मान लिए, CD मान लेते हैं। यह CD देखिए, यह 7 मीटर है, ये भी हमारा हो जाएगा 7 मीटर। DM को हम x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, और इसको हम y मान लेते हैं। अब यह जितना होगा उतना यह होगा, ठीक है। तो अब इस त्रिभुज में चलेंगे ABC में। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में देखेंगे तो कोण के सामने वाला P है B, P बाई B यानी tan थीटा, P बाई B यानी tan 45 डिग्री, P का मान हो गया 7, ये हो गया हमारा AC। चलिए, तो यह AC किसके बराबर है, y के बराबर है। तो हम tan 45 का मान 1 या 7, AC की जगह y लिख सकते हैं, यानी y बराबर 7 मीटर। यह y आ गया हमारा 7 मीटर। अब हम चलेंगे इस त्रिभुज में BDM में। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज BDM में, अब इस त्रिभुज में चलते हैं। कौन के साथ P है B, तो P बाई B यानी tan थीटा, P बाई B तो tan 60 डिग्री। P का वैल्यू कितना दिया हुआ है x, और B का वैल्यू कितना दिया है y। tan 60 का वैल्यू होता है √3, यह दिया है x बटा y, यानी x बराबर हो गया √3y। अब हम क्या करेंगे, इस y का वैल्यू यहां पर रख देंगे, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा √3 इंटू 7 यानी 7√3 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई क्या है, यहां से लेकर यहां पर लिखेंगे, अतः टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगा हमारा यह 7 प्लस x, तो हो जाएगा 7 और x का वैल्यू हो गया 7√3। अब यह 7 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √3, इसी को सजा देंगे 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हमारा क्वेश्चन बन गया। अब क्या कीजिए, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 और 45 डिग्री है। यह समुद्र हो गया, समुद्र तल हो गया, सॉरी। यह एगो लाइट हाउस ए बी लगा हुआ है। यहाँ ऊपर से देखने पर दो गो जहाज, एगो यहाँ सी और एगो डी, एगो जहाज है। तो जब यह ऊपर से देख रहा है, ऊपर से देखते हैं तो नीचे अनुमान कोण बनता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ तो अनुमान कोण कितना कितना बनता है, तो कह रहा है 30 और 45 बनता है। यहाँ बनता है 30 डिग्री, यह पूरा बन रहा है कितना 45 डिग्री। एकांतर कोण से यह हो जाएगा 30 डिग्री और यह हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। चलिए आगे देखिए। अब कह रहा है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। यह लाइट हाउस की हाइट दिया हुआ है 75 मीटर। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच का दूरी निकालना है, यानी है दो जहाजों का बीच का डिस्टेंस या एक्स निकालना, इसको वाई। तो मान लेंगे
माना कि दो जहाजों सी एवं डी के बीच की दूरी x मीटर। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए x मीटर है। अब इसमें एक छोटा सा त्रिभुज बना, एक बड़ा वाला बना, एकदम सिंपल सा बात है। छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी में। तो छोटा वाला त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, कोण P बाई बी, यानी tan थीटा P बाई बी, जो हो गया tan थीटा का मान 45 डिग्री, बी का मान दिया है 75 बटा y। tan 45 का मान 1 होता है, यह हो गया 75 बटा y, यानी y बराबर 75 मीटर। अब हम 12 त्रिभुज में चलाएंगे ए बी डी में, लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी डी में। किस त्रिभुज में चलेंगे, ए बी डी में। ए बी डी में तो कोण के सामने वाला P हाई B, तो P बाई बी, यानी ये भी हो गया tan थीटा P बाई बी, यानी tan 60 डिग्री, P का मान हो गया 75, और बड़े त्रिभुज के लिए B पूरा होगा यानी x प्लस वाई, ये हो जाएगा x प्लस वाई। tan 60 का मान होता है √3, ये हो गया 75 बटा x प्लस वाई, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो √3 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 75। अब यहां से y का वैल्यू हम रख देंगे कितना, 75। चलिए y का वैल्यू x प्लस वाई का वैल्यू है हमारा 75, अब बराबर 75। एक मिनट रुक जाइए, 75 हो गया हमारा 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पर 30 डिग्री है, पर है गलती क्यों हो रहा है, यहाँ पर है हमारा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर 75√3। यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 75, ये हो गया 75√3, x बराबर 75√3 प्लस में उधर गया माइनस में, x बराबर 75√3 माइनस 1। हमें x निकालना था, निकाल दिया, यह हो गया हमारा मीटर आंसर। यानी हम लिख सकते हैं अतः दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। कुछ नहीं है। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 तीन क्वेश्चन बताएंगे, आपका हाइट एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। चलिए यह एक लड़की हो गई ए और बी, इसका हाइट है 1.2 मीटर। अब यह क्या कह रहा है कि एक गुब्बारे को हवा में देखती है उड़ते हुए, इसका आंख का क्षैतिज रेखा हो गया। तो गुब्बारे को जब देखती है तो इसका हाइट रहता है 88.2 मीटर। ठीक है, क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इस समय गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब यह कुछ समय बाद इसका जो उन्नयन कोण है वह घट जाता है, और घटकर यह कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, पहले गुब्बारे था यहाँ, अब आ गया यहाँ पर,
यह दूरी निकालना है। तो यहाँ पर हो गया ए बी। अब यहाँ पर हम इसका नाम रख देते हैं, ये हो गया सी डी, यहाँ कर दीजिए पी क्यू और यह कर दीजिए आर। ठीक है। अब देखिए यह 1.2 मीटर है, ये भी 1.2 मीटर। यह कितना हो जाएगा, तो 88.2 में 1.2 घटाइएगा 87, यह हो गया हमारा 87 मीटर। तो ए बी यह पूरा जो है हमारा यह है 88.2 मीटर। तो ए बी हमारा हो जाएगा 87 मीटर। अब इसमें दो त्रिभुज है, एक यह वाला और एक बड़ा वाला। पहले छोटा वाला त्रिभुज में चलाएंगे। मान लीजिए गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी x हाई y। अब माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मीटर। मान लिए कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x मीटर। अब हम इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज पी बी क्यू में। चलिए तो कौन के सामने वाला पी आई बी, पी बाई बी यानी tan थीटा पी बाई बी। tan पहले कितना डिग्री कौन पड़ा, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। पी का मान हो गया 87 और बी का मान हो गया y। tan 60 डिग्री √3 हो गया 87 बटा y, यानी y बराबर 87 √3। इसका परिमीकरण कर दीजिए, √3 बटा √3 हो जाएगा 87 √3। 3 का गुना कीजिएगा, √3 3 हो जाएगा, कटेगा हमारा 2 3 6 9 3 27 इतना मीटर। यह y निकल गया 29 √3 मीटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम यह त्रिभुज में चलेंगे, बी डी है या बी डी सी में, बी डी आर में। अब लिखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज बी डी आर में। तो बी डी आर में देखते हैं कौन के सामने वाला पी बाई बी यानी tan थीटा पी बाई बी यानी tan 30 डिग्री। पी का मान हो गया 87, बी यहां से यहां तक यानी x प्लस वाई। tan 30 का मान 1/√3 हो गया 87। x y का वैल्यू आया होगा यहाँ पर 29 √3। अब इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, एक गुने जितना, तो x प्लस 29 √3 ये हो जाएगा 87 √3। तो x बराबर 87 √3 प्लस में उधर गया माइनस में, यानी x बराबर 87 में से 29 गया, 17 में से 9 गया 8, 7 में से 2 गया 5, 58 √3 मीटर। 58 √3 मीटर यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आ गया 58 √3 मीटर। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर 58 √3 मीटर। ठीक है, पहले इस त्रिभुज में गए फिर इस त्रिभुज में गए। ठीक है, बाकी सब तो वही प्रोसेस आ रहा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बराबर, चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। चलिए एक सीधा राजमार्ग ले जाते हैं, एक मीनार है, इसके पाद तक यह जाता है। यह हो गया ए और यह हो गया बी। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। एक कार मान लीजिए यहाँ पर है,
इसको एक आदमी जो है वह 30 डिग्री के अनोमल कोण पर देखता है, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो गया C। अब कह रहा है जो मीनार के पार की ओर एक समान चाल से जाता है, 6 सेकेंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकेंड बाद तो कुछ दूरी वह कार तय करेगा, मान लीजिए यहाँ पर आ गया। अब यह कार का जो अनुमान कोण है वह कितना डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री 6 सेकेंड बाद। अब कह रहा है इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहां से यहां तक यह कार कितना समय में पहुंचेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मानना होगा कि ये जो कार आ रहा है इसकी चाल कितनी है। तो मान लेते हैं, माना कि कार की चाल बराबर v। ठीक है, ये भी मान लीजिए बिंदु D से A तक आने में लगा समय, ये भी मान लेते हैं बिंदु D से A तक आने में लगा समय। चलिए, तो यह लगा समय हम T मान लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए CD की दूरी, यह CD कितना होगा, तो यहां से यहां तक यह कितना समय में पहुंचा था, 6 सेकेंड में। किस स्पीड से, v, तो s बराबर होता है vt, चाल गुने समय। चाल था हमारा v और टाइम यहां से यहां तक आने में लगाया कितना सेकेंड, 6 सेकेंड में यह कार यहां तक पहुंचा। ठीक है, तो यह 6 यानी हो गया 6। अब यहां से यह हो गया हमारा 6, यहां से यहां तक कितना आएगा, यानी AD की दूरी, AD तो चाल गुने समय, तो चाल तो वही है और यहां से यहां तक आने में हमको मान लिए समय लगा VT, तो यह हो गया हमारा VT। ठीक है, यहाँ तक इसको देखो, फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है एक मीनार है, एक सड़क यहाँ सीधे मीनार के पास तक जाती है। यहाँ से कोई व्यक्ति कार को देखता है 30 डिग्री का अनुमान कोण पर, 6 सेकेंड के बाद कार यहाँ आती है, उस समय उसका अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कितने सेकंड में यह कार यहां से यहां तक आएगी, तो मान लिए 30 सेकंड में आएगी टाइम। इस कार की जो रफ्तार है, चाल, वो हमने भी मान लिया। तो यह यहां से यहां तक जब 6 सेकंड में आती है, तो चाल बराबर, आपको नहीं पता हो तो लिख लीजिएगा, s बराबर होता है vt, यानी चाल बराबर, सॉरी दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। और आपको नहीं पता तो इसको नोट कर लेंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यहां से यहां तक का जो दूरी होगा वो क्या होगा, चाल हमारा v है, समय यहां से आने में 6 सेकंड लगा, तो 6 गुने v। यहां से यहां तक चाल v है, टाइम t लगा, तो चाल गुने समय, vt। अब ये छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, बस अब कुछ नहीं करना। अब लिखेंगे त्रिभुज ABD में कोण के सामने वाला P बाई बी यानी tan थीटा, P बाई बी यानी tan थीटा का मान है 60 डिग्री, P का वैल्यू है AB और B यहां से यहां तक है हमारा VT। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू है √3 या AB बटा VT। यहां से AB का वैल्यू निकल जाएगा √3 VT। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज में ABC में देखेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज किस में देखेंगे, ABC में। तो कोण के सामने वाला P बाई बी यानी tan थीटा, तो tan थीटा P बाई बी यानी tan थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री और P का मान यही है AB और B जो हो गया हमारा यहां से यहां तक यानी 6V प्लस VT। या B जो होगा यहां से लेकर यहां तक यानी 6V और प्लस VT। 35 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। AB का मान पता नहीं है तो 6V प्लस VT, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा √3AB बराबर 6V प्लस VT। अब ये हो गया √3AB। AB का वैल्यू कितना है हमारा √3VT। चलिए इसमें से कॉमन V है, V कॉमन ले लेते हैं तो 6 प्लस T, या V से V कट गया
ठीक है। यह जो हमारा v है, v से v कट गया, √3 में √3 से गुना करेंगे 3t बराबर 6 प्लस t, ये हो गया 3t प्लस में t इधर आएगा माइनस में t बराबर 6, यानी 2t बराबर 6, यानी t बराबर 6/2 यानी 3 सेकेंड। यानी हमें पता चल गया कार को बिंदु B से D से A तक आने में कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपका PQ है, प्रिंटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूरी उम्मीद है कि आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। चलिए यह सड़क हो गया, यह मीनार हो गया। मीनार को मान लेते हैं क्या चीज, ए और बी। यहाँ पर दो को बिंदु है, एवं हम सी मान लेते हैं, दूसरा डी मान लेते हैं। अब कह रहा है कि इसका जो उन्नयन कोण है, ठीक है, इसका जो उन्नयन कोण है वो पूरा कोण है। अगर यह थीटा है तो यह हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। पूरा कोण का मतलब क्या होता है, जब दो कोणों का एक कोण 90 डिग्री हो, यानी ए और प्लस बी बराबर 90 हो, तो ए और बी को हम पूरा कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं, एक दूसरे का पूरा कोण। तो अगर एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। देखिए ना, दोनों को अब जब हम जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। यानी जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री ऊपर हो तो उसको हम पूरा कोण कहते हैं। तो कह रहा है दोनों जो कोण है वो पूरक है, इसको जब हम थीटा मान लेते हैं तो यह हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कह रहा है तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यह जो मीनार की ऊंचाई है यह 6 मीटर आपको सिद्ध करना। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। यह मान लेते हैं, माना कि AB एक मीनार है। AB एक क्या है, मीनार है। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। पहले यह छोटा वाला त्रिभुज में चलेंगे, फिर बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में। चलिए तो कोण के सामने वाला P है B, P बाई बी यानी tan थीटा, P बाई बी। यहाँ पर tan थीटा का जगह पर कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, P का वैल्यू पता नहीं है AB, और यह हमारा है x। बोलिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है AB बटा x। अच्छा, इसमें और कुछ दिया हुआ है, दिया हुआ है मीनार के आधार से सरक में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वह 4 मीटर है, यह जो बिंदु है वह 9 मीटर दूरी पर स्थित है। तो x नहीं है, यह हमारा कितना है 4, ये हो गया हमारा 4 मीटर। ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, यह वाला ABD में देखेंगे। लिखेंगे अब त्रिभुज ABD में। चलिए तो कोण के सामने वाला P है B, P बाई बी यानी tan थीटा, P बाई बी। tan थीटा का मान थीटा है, P का मान AB, B यहां से यहां तक कितना दिया है 9। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट इंटू समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट इंटू समीकरण सेकेंड से। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है cot थीटा इंटू दिया हुआ है tan थीटा बराबर इधर क्या दिया हुआ है AB बटा 4, इधर दिया हुआ है AB बटा 9। cot थीटा में tan थीटा से गुना करेंगे 1 होगा, AB में AB से AB स्क्वायर, 9 चौका 36 यानी AB स्क्वायर बराबर 36, यानी AB स्क्वायर बराबर 36 को 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, AB बराबर 6 मीटर। AB हमारा क्या है, मीनार की ऊंचाई है, मीनार है। अतः
मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, यह हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। यह हमें सिद्ध करना है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सभी क्वेश्चन को देख लिए हैं और उम्मीद है आपको पक्का समझ में आया होगा। बस एक बार पूरा अच्छा से वीडियो देखिए, इसका नोट्स बनाइए और अपना से फिर से ये सारे क्वेश्चन को बनाइए। इस सभी में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।